चित्रान्न लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के प्रेरणादायक विषय में योग्यता की परख के लिए हमें प्रत्येक मानव की योग्यता के बारे में ज्ञान होता है और योग्यता से ही दोस्तों हम इस सामाजिक जीवन में अपनी प्रतिष्ठा और आकर्षण के केंद्र बन के अपने भावों से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से मानव चेतना को जगाने में अपना प्रयास करते हैं और प्रयासरत रहते हैं। इस संसार में दोस्तों जितने भी प्रेरणा के स्रोत के पुरुषार्थी पैदा हुए हैं, मनीषी पैदा हुए हैं, सुधीजन पैदा हुए हैं, विद्वान पैदा हुए हैं, सामाजिक मानव पैदा हुए हैं, जिन्होंने समाज का निर्माण करके अनेक प्रकार की प्रतिभाओं से अपने जीवन को स्वाध्याय और लोक कल्याण में समर्थवान किया और उनकी योग्यता की परख उनके चरित्र से, उनके बोलने से, उनके उठने से, उनके विचारों से, उनकी भावनाओं से, उनके व्यक्तित्व से और उनके परमार्थ से, मानव कल्याण की भावनाओं से जो चेतना जगती है, जो भाव हमारे अंतःकरण में सृजित होते हैं, तो उसी से हम प्रत्येक मानव को हम कैसे पहचान सकते हैं, यह उसकी योग्यता का सबसे बड़ा परिचायक होता है। योग से दोस्तों योग्यता बनी है जिसमें अनेक कार्यों को करने की योग्यता हो, अनेक कार्यों को परिणति ढंग से, सुचारू ढंग से और मनोवांछित कामना के साथ, मनोकामना के अनुसार उसको व्यवस्थित करने की भावों का सृजन हो, वही योग्यता का सबसे बड़ा मानक कहलाता है। योग्यता की परख आदमी के स्वभाव से होती है, आदमी के ज्ञान से होती है, भावों से होती है, बुद्धि से होती है, विवेक से होती है और मानवता के प्रति जो उसकी चेतनाएं होती हैं, उनकी अभिव्यक्ति होती है, जिससे हम अनेक प्रकार के सुंदर भावों का सृजन सामाजिक परिवेश में करते हैं। तो योग्यता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह ने त्रेता में जन्म लेकर के मानव जीवन में अवतीर्ण होकर के योग्यता का प्रतिमान बन करके संपूर्ण राज सिंहासन को त्याग कर और 14 वर्ष तक जिस प्रकार से वनवास लेकर के लोक कल्याण का कार्य किया, इसी प्रकार बौद्ध भिक्षु जिन्होंने अनेक दीनहीन लोगों की कल्याण के लिए अपना राज सिंहासन छोड़ करके हमेशा के लिए संन्यास धारण करके लोक चेतना को जागृत करने के भावों का संचार किया। तो ऐसे कितने ही हैं जो आज देवतुल्य रूप में जिनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। यूँ तो आज कलयुग में विज्ञान की कसौटी में आदमी भगवान की परिकल्पना करने में पीछे रह जाता है, लेकिन जब वैज्ञानिक परिवेश में भी हम जाते हैं दोस्तों, कोई भी विज्ञान का कार्य करते हैं, तो अंततोगता हमको कहीं न कहीं हम
जब अपने कार्य को परिपूर्ण कर लेते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो अपने कार्य में रात दिन लगे रहते हैं निष्ठावान होकर के, और जो किसी चीज़ का साक्षात्कार करने में, किसी चीज़ को का सही स्वरूप अवतरित करने में पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने में समर्थवान होते हैं, लेकिन उनको भी विज्ञान की पराकाष्ठा में बधे रहने के परिणाम के बाद भी परमात्मा का श्रेय लेने में वो भी पीछे नहीं हटते। यानी परमात्मा से वो भी कहते हैं कि हमारा कार्य पूर्ण रूप से साकार हो, समर्थवान हो, गुणवत्तावान हो, और जो कार्य हमने किया है वह पूर्ण रूप से संपन्न हो। तो योग्यता का मतलब है कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति विशेष के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से जुड़ी विशेषताओं और विशेषताओं से संपन्न हो, योग्यताओं की पूर्णता, कार्यकुशलता, उसमें योग्यताओं की कार्यकुशलता का स्वरूप छुपा हो, और कार्य को करने का आधार प्रदान हो। तो दोस्तों योग्यता किसी व्यक्ति की क्षमता का प्रमाणिक आधार है, और योग्यता कौशल नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। कौशल को हम किसी प्रतिभाशाली माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन योग्यता किसी व्यक्ति के पास मौजूद गुण नहीं है। योग्यता के उदाहरण के तौर पर अगर हम कहते हैं कि संयोग, कौशल, ज्ञान व क्षमता, योग्यता यानी प्रवीणता, उपलब्धि, निपुणता, ज्ञान की विशेषज्ञता, कौशल, प्रतिभा, समझदारी और जानकारी का स्वरूप है। तो किसी खास नौकरी के लिए, सेवा के लिए या गतिविधि के लिए उपयुक्त उसको कार्य रूप देना, उपयुक्त बनाने के लिए जो हमारे पास खास योग्यता, विलक्षण प्रतिभा का अनुभव जो हम उसमें प्रतिपादित करते हैं, वही योग्यता का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो न्यूनतम जरूरतों से ज़्यादा कोई भी योग्यता विशेष योग्यता कहलाती है। योग्यता की परिभाषा का अगर हम समावेश करते हैं, आंकलन करते हैं, तो क्षमता बढ़ाने के लिए बुद्धिमानी और सामर्थ्य, अनुकूलता, गुण विशेषज्ञता, गुणों की विशेषज्ञता। योग्यता का सही स्वरूप दोस्तों विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान और सही निर्णय लेना, तर्कसंगत निर्णय लेना, सही समय पर ज्ञान की अभिभूति को जगाना, और अपने गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप नई नई गतिविधियों में अपनी गुणवत्ता को बढ़ाना योग्यता का सबसे बड़ा प्रतिमान है। तो दोस्तों योग्यता किसे कहते हैं वास्तव में, तो प्रदर्शन, यानी जब हम योग्य विशेषताओं व कौशलों, जो भी कौशलता, कार्यकुशलता होती है, कौशल होते हैं, प्रतिभा होती है, एक समूह है जो किसी कार्य के प्रदर्शन को
दक्षता को दर्शाने में कामयाबी हासिल करता है और उसको बेहतर कराने में अपना योगदान प्राप्त करता है। तो योग्यता का दोस्तों सही सार है कि हमारे जीवन का विस्तार करना, जीवन को अपने लक्ष्यों तक पहुंचाना, जीवन को सफलता के स्वरूपों मानकों में आधारित करना, अपने ज्ञान विवेक लगन सहनशीलता के शौर्य से अनेक प्रकार की योग्यताएं हमको प्राप्त हो सकती है और हम अपने जीवन में विचारशील प्रतिमाओं के मूल बन सकते हैं। जीवन को चमत्कारिक बनाने के लिए, जीवन को प्रकाशवान बनाने के लिए और जीवन के परिवेश को मानवता के सामाजिक परिवेश में कैसे जीवन को योग्यता के सूत्र में ढाला जाता है, जिस प्रकार छोटे छोटे कार्यों को करके एक एक फूल से हम माला का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हम अनेक प्रकार की गतिविधियों से, कार्यों के संयोग से अपनी योग्यता को हासिल करने में अपने जीवन को, सामाजिक परिवेश को, आने वाली जो पीढ़ी है उसको योग्य स्वरूप दे सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी दैनिक प्रक्रिया क्या होती है, हमारा दैनिक आधार क्या होता है, हमारी बोलचाल क्या होती है, हमारी वाणी क्या होती है, हमारी सोच कैसी होती है, हमें कैसा सोचना चाहिए, व्यापक सोचना और सुंदर विचारों का निरूपण करना, अपने जो अपने प्रेरणा के स्रोत हैं उनकी बातों का अपने जीवन में उनको अवतरित करना, उनके भावों का सृजन करना। तो इससे हमें योग्यता के मापदंडों का पूर्ण ज्ञान हमको होता है। दोस्तों, अगर हम सही स्वरूप में दिखें तो हमारे जीवन का अगर वास्तविक सौंदर्य है तो वह हमारी योग्यता है, क्योंकि वास्तविक जो सौंदर्य होता है, एक परमात्मा द्वारा प्रदत्त कोई आदमी सुंदर दिखता है और सुंदर गुण होते हैं और मानवीय भावों से भी परितप्त रहता है, यानी संतप्त रहता है, अभिभूत रहता है, तो वह परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक वास्तविक सौंदर्य का स्वरूप होता है। लेकिन वास्तविक सौंदर्य हम सही मायने में किसको कह सकते हैं? सुंदरता, जो सुंदर दिखता है वह वास्तविक सौंदर्य है, या जो शरीर में बलशाली है वह वास्तविक सौंदर्य है, या जो धनवान है, अपार धन जिसके पास है, वह सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य है। तो मेरे विचार से दोस्तों, वास्तविक सौंदर्य सदैव आकर्षण का एक आधार होता है, जिससे समस्त लोग उसकी तरफ आकर्षण के केंद्र हो। सौंदर्य से आशय मात्र बाहरी आकर्षण से नहीं होता है। बाहर में आदमी सुंदर दिखता हो, अच्छे कपड़े पहना हो, सुडौल हो और सही स्वरूप का हो, उसके पूरे शरीर का जो अंग प्रत्यंग है अच्छा हो, किंतु यह आंतरिक गुणों एवं मानसिक संवेदनाओं का ही परिचायक है। ये सौंदर्य की परिभाषा व्यक्तियों, संस्कृतियों और समय के साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे हम उम्र के दराज के पड़ाव में पहुंचते हैं,
तो हमारे सौंदर्य में भी थोड़ी थोड़ी करके गिरावट आने लगती है, चाहे हम कितने भी सुंदर हों। लेकिन जो वास्तविक योग्यता जो होती है, जो हमारे अंदर गुण हैं, वह कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, उनमें कभी कमी नहीं आती है, वह निरंतर बढ़ती रहती है। जिस प्रकार सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो योग्यता भी सरस्वती की परिचायक है। जब माँ सरस्वती हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है तो हमको योग्य व्यक्ति बनाने में ऐसा काम करती है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब सरस्वती का वास हमारे अंतःकरण में होता है तो हमारे जीवन की पूरी मनोदशाएं बदलने लगती और अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। तो कोई भी व्यक्ति दोस्तों अपने जीवन में इसको प्रयोगात्मक रूप में विचार कर सकता है कि सौंदर्य की परिभाषा व्यक्तियों की संस्कृतियों और समय के साथ बदलती रहती है। और किसी के लिए दोस्तों सौंदर्य का अर्थ शारीरिक सौंदर्य से हो सकता है। बहुत लोग शारीरिक सौंदर्य हो उसी में खुश रहते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं, अनेक प्रकार के भौतिक पदार्थों का सेवन करते हैं और सांसारिक सुख भोगते हैं। जबकि किसी अनेक प्रबुद्ध लोगों के लिए दोस्तों यह व्यक्तिगत व्यक्तित्व जो है, हमारा विचार है, कला है, हमारा व्यक्तित्व है, किसी अन्य पहलू में निहित हो सकता है। तो सौंदर्य केवल दोस्तों बाहरी रूप से नहीं होता है, बल्कि यह आत्मा की गहराई का प्रतीक है जो सत्य की ओर हमको ले जाने का प्रयास करता है। चाहे हमें तभी कहा है, यानी प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल विद सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रीति और मर्यादा के अनुसार कार्य करने में अगर हमारे प्राण भी चला जाएं तो हम अपने वचनों को कभी भी अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। जिस प्रकार आपने कौरव और पांडवों के बीच में हम देखते हैं कि दोस्तों जब कौरवों में जो है पुत्र मोह की अभिलाषा होने के कारण अनेक प्रकार के अन्याय को जन्म लिया और उसी अन्याय के परिणामस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। तब उन्होंने जो कौरव पांडव थे, पांडवों को न्याय दिलाने का प्रयास किया। तो दुर्योधन को जितना प्रिय मानते थे उसकी उतनी ही अवहेलना हुई, क्योंकि अन्याय का साध देर तक नहीं चलता है, सत्य की विजय होती है। तो इसी प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। पर्वत है, नदियां हैं, समुद्र है, वन है, सभी अपनी विशेषता के साथ मन को मोह लेते हैं। इन प्राकृतिक दृश्यों की छवि मन में स्थायी छाप छोड़ती है, क्योंकि ये वास्तविक है। तो इसीलिए मनुष्य का जीवन अगर वास्तविक है तो उसमें कितना भी सुंदर प्रतीक दिखाई दे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों अंदर से वह पूर्ण रूप से सौंदर्यवान है। जब हम प्रकृति के सौंदर्य में खो जाते हैं तो हमें एक अनूठी शांति और संतोष का अनुभव होता है। सौंदर्य एक और पहलू और कला है, चित्र है, संगीत है, नृत्य है, साहित्य है, भक्ति है, भावना है आदि। ये दोस्तों मानव जीवन में सौंदर्य का एक नया आयाम हमारे जीवन में जुड़ता है। तो भक्ति का जो सौंदर्य है, कला का जो सौंदर्य है,
केवल देखने या सुनने से नहीं, बल्कि उसे समझने और उसकी अनुभूति में झलकता है। हमारी भावनाओं को जगाने और विचारों में प्रेरित करने की क्षमता विद्यमान होती है। तो आज के परिवेश में अगर हम देखते हैं दोस्तों, भौतिकता से भरी जीवन शैली प्रत्येक मानव भोग रहा है, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। तो सौंदर्य के मानकों को प्रभावित बाहरी स्वरूप से किया जाता है, जिसके कारण वास्तविक सौंदर्य की पहचान करना अत्यंत कठिन हो गया है। क्योंकि यह हमारे जीवन में परम आवश्यक है कि हम बाहरी सौंदर्य के पीछे छिपे आंतरिक सौंदर्य को पहचानने और उसे प्रतिष्ठित करने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। वास्तव में सौंदर्य एक अनुभव है। इसी से हमारे जीवन में योग्यता का समावेश होता है। यह हमें भावात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर तक समृद्ध करता है। सौंदर्य की खोज में दोस्तों हमें अपने भीतर और बाहर के सौंदर्य को देखने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने चिंतन का, अपना निरीक्षण स्वयं करके हमें अपने वास्तविक सौंदर्य का पता तब चलता है कि हम कितने गहरे समुद्र में गोता लगाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ताकि हम जीवन की समग्रता को और अपने अनुभवों को जान सकें। इसीलिए महात्मा गांधी ने दोस्तों यथार्थ ही अपने जीवन में कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर सच्चाई, प्रेम, सत्य, सहानुभूति है, वही सच्चे अर्थों में सुंदरता का प्रतीक है। तो सुंदरता के प्रतीक के स्वरूप में अगर हमको अपने जीवन को समर्थवान बनाना है, योग्यता के परिमापों में ढालना है और एक योगी प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है, तो कार्य करने की क्षमता को योग्यता के मानकों में ढालना पड़ता है। और यह सभी जीवों में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहता है। तो वही व्यक्ति दोस्तों कार्य क्षमता का प्रमाण होती है। विविध शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से आज के परिवेश में इसे अर्जित और विस्तारित किया जा सकता है। सामाजिक उत्थान और देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश को विकसित देश बनाने के लिए योग्य एवं ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता परम आवश्यक है। आज जब हमारा देश विकसित भारत की कल्पना करता है, तो हमें ईमानदार और प्रगतिशील व्यक्तियों की महती नितांत आवश्यकता है। इस हेतु उत्कृष्ट शैक्षिक योजना का क्रियान्वयन आवश्यक है। तो शिक्षा व्यक्ति में गुणवत्ता का आदान प्रदान करती है, उसकी योग्यता को परिमार्जित करती है और हमारे जीवन को सही सांचे में निर्धारित करती है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि उसे मजबूत आधार प्रदान करने में समर्थवान अपना कार्य रूप देती है। तो जब हम एक बच्चे में उसके प्रकटीकरण का आभास, प्रतिमान देखते हैं, तो उसको परख कर, उसके व्यक्तित्व की पहचान कर और उसके भावी जीवन की परिकल्पनाओं का मनन कर, उसका प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके तदनुरूप उत्तरदायित्व सौंपने के लिए उत्तरदायी बन सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों कार्य के प्रति निष्ठा जागृत करनी होती है, तभी हमारे अंदर योग्यता की परख का सही जानकारी होती है। तो कार्य सिद्धि और आश्चर्य जो असंभावी हो जाती है,
तो अन्यथा असफल होने पर जीवन में अगर हम किसी भी कार्य के पीछे लगातार अनवरत कार्य करते रहते हैं, हमने अपना अपार समय उसमें दिया पूरी निष्ठा के साथ और भावना के साथ और योग्यता की परख करते करते हम जब जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो अगर ऐसे में भी अगर हम असफलता प्राप्त करते हैं तो हम अवसाद का प्रवेश हमारे जीवन में होने लगता है धीरे धीरे। कितने इस प्रकार के उदाहरण हमारे जीवन में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सामाजिक परिवेश में देखते हैं और अनेक चैनलों के माध्यम से देखते हैं, जिससे होने वाली सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षति का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। जो राष्ट्र की क्षति होती है, तो योग्यता की परख को सही स्वरूप में, सही सांचे में ढालने के लिए महाराज दशरथ और रानी कैकेयी इसके उत्कृष्ट उदाहरण। क्योंकि योग्यता की परख न होने के से जहाँ महाराज दशरथ राम को अवध का राज्य देने का मोह संवरण नहीं कर पाते, वहाँ कैकेयी राम एवं भरत दोनों को योग्यताओं की पहचानती है। उन्हें सम्यक ज्ञान था कि भरत में भी अयोध्या का राज्य संभालने की योग्यता है, और किंतु राम अधर्मी राक्षसों का संहार कर संपूर्ण जगत का मंगल करने में समर्थवान केवल राम ही हो सकते हैं। क्योंकि इसीलिए ताको प्रभु कसु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रताप बड़वा नहीं, जार सके खलतूल। यानी उनके लिए कोई भी कार्य प्रतिकूल नहीं था, सब अनुकूल थे। इसीलिए दुनिया में होने वाली अपकीर्ति की परवाह न करके कैकेयी और दशरथ जी ने क्यों इस कारण से भरत को राज सिंहासन दिया, राम जी को वनवास दिया। अगर हम इसको योग्यता की परख के अनुसार अगर इसकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो भरत जी के लिए अवध का राज्य तथा राम के लिए वनवास की याचना इसीलिए कैकेयी ने की। और जो पूर्व निर्धारित 2 वरदानों के रूप में परमात्मा की इस प्रकार की रचना थी, नीति यही कहती थी और नियति यही कहती थी। अतः संतान को जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं है। मात्र हजारों बच्चों को पैदा करके, और कितने ही बच्चों, ये भी नियति है दोस्तों। तो लेकिन अगर हम अपने सिर का बोझ जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो माता पिता का केवल कार्य अपार संतानों को प्राप्ति करना ही नहीं है, योग्य नागरिक बनाकर योग्यता अनुसार तेते पांव पसारिए जीती लाभी शौर। और जितना हमको उतना ही कोई कार्य करना चाहिए जितना हम उसका निर्वहन कर सकें, उसको परिमार्जित कर सकें अपने जीवन के लिए, और उसके जीवन के लिए हम उतना उसकी सहभागिता को निभाने में सामर्थ्यवान हुए। तो अतः संतान को जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं है। योग्य नागरिक बनाकर, सुसंगठित बनाकर, योग्यता के मानकों में उसको एक सांचे के अनुसार ढाल देकर योग्यता अनुसार राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, परिवार निर्माण, स्वयं निर्माण में नियोजित करना उससे बड़ा दायित्व है। यही बड़ा दायित्व है। और इसमें थोड़ी सी भी अगर असावधानी, कमियां, किसी प्रकार के अवरोध बच्चे का ही नहीं बल्कि समाज और देश का भी अमंगल कर सकती है, मंगल को भी अमंगल कर सकती है। क्योंकि बच्चों की योग्यता को परख कर सही दिशा देने का प्रयास करना प्रत्येक अभिभावक के लिए बहुत ही नितांत आवश्यकी है।
यदि ऐसा नहीं हुआ तो वही जो संतान है वह उसके लिए अभिशाप हो जाएगी। तो अगर हमें उसको वरदान के रूप में अवतीत करना है तो उसको एक सही नागरिक बनाने की चेष्टा अपने अंतःकरण में रखें और योग्यता अनुसार उसको राष्ट्र के निर्माण के कार्यों के लिए उसको चरित्रवान बनाएं, गुणवान बनाएं और उतने ही संतान को जन्म देना माता पिता का कर्तव्य है जिनका वह सही ढंग से निर्वहन करने में कामयाब रहे। यही केवल बच्चे का ही की योग्यता काम नहीं आती है बल्कि सामाजिक परिवेश का भी योग्यता बहुत ही परम आवश्यक है। तो योग्यता के मानक की अगर हम सही रूप से परख करते हैं, मानव जीवन के हर एक क्षेत्र में योग्यता का पूर्ण विधान होता है। योग्यता का सही उपयोग करने से और दूरदृष्टि, पक्का इरादा और लंबी ऊंची सोच हमारे जीवन के लिए योग्यता की सबसे बड़ी पहचान होती है, जिससे हम मानव कल्याण और समाज कल्याण, देश कल्याण और विश्व कल्याण की भावनाओं से अयं निजो परोवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चैतानां तो वसुधैव कुटुम्बकं के मानकों को सिद्ध कर सकते हैं और विश्व में शांति की स्थापना के भावों का संचार कर योग्य जीवन की कामना कर सकते हैं। अपने देश को एक प्रभावशाली राष्ट्र बनाने में समर्थवान हो सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका स्वागत है, अभिनंदन है। योग्यता की परख हमारे वास्तविक सौंदर्य का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।